तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन और संगठन में जिस तरीके से परिवर्तन सामने आए हैं बीजेपी में, और सीधे तौर पर अब सवाल तमाम सारे हैं कि ये 2024 को लेकर के ये परिवर्तन बीजेपी में बड़ा फेरबदल 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में है। इस फेरबदल को लेकर और नेतृत्व में हुआ बड़ा फेरबदल। एक बार फिर मैं मेहमानों के पास आऊंगा, दुष्यंत जादौन जी के पास आऊंगा। दुष्यंत जी, अब जो परिवर्तन हुआ है संगठन में, इसको लेकर के सवाल अब ये उठ रहा है कि 2024 में के मद्देनजर हो रहा है, लेकिन सवाल ये 2024 को लेकर के तो तैयारियां हैं ही, साथ ही साथ विपक्ष को भी कहीं ना कहीं कमजोर करने की रणनीति पर भी फोकस है। नहीं, हमारा संगठन पे फोकस तो हमेशा रहा ही है। हमारा विपक्ष पे भी फोकस रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें अगर चुनाव जीतना है तो हमें अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। साथ ही साथ विपक्ष की रणनीति और उनके चिंतन पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ जो संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया है वो एक सतत चलती आ रही है। उस पर हम उसका भी हमारा लगभग शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो हमेशा ये बदलाव होते रहे हैं। दूसरा, विपक्ष क्योंकि इकट्ठा होने का प्रयास किया, इन्होंने 2014 में इकट्ठे होने की प्रयास किया, 2019 में इकट्ठा होने का प्रयास किया, लेकिन इनका जो रिजल्ट आया वो सिफर ही आया। तो कुल मिला के ये है कि हमें विपक्ष की चिंता न करके हमें अपने प्रदेश की और देश की जनता की चिंता करनी है। नहीं, लेकिन ठीक है, चिंता करने की जरूरत है शायद, इसलिए ये सवाल मैं आपसे दुष्यंत जी कर रहा हूं, क्योंकि जो बिहार की राजनीति में जो परिदृश्य सामने आया उसने कहीं ना कहीं एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। नहीं, सोचना, चूंकि चिंतन भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण विषय है, वो चिंतन हर विषय पे करती है। लेकिन आप देखिए 2014 में यही हमारे साथ जेडीयू वाले नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी जेडीयू की सीटें कम आई और हम लोगों की ज़्यादा सीटें आई। तो चूंकि अब वो साथ लड़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमारा तो जो भी नुकसान होगा या भरपाई होगी हम कहीं न कहीं से कर लेंगे। और बिहार में भी हमारा जो जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन बना है उसकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी रहेगी कि हम 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो हम बिहार से भी ऐतिहासिक सीटें जीत के आएंगे। चलिए हम यूपी पर फोकस करते हैं। मैं मनीष जी के पास आ रहा हूं। मनीष जी, आप विपक्ष के तौर पर अपनी बात रखते हैं दमदारी तरीके से, लेकिन जब अगर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बात करें, अखिलेश यादव पूरी तरीके से दमदार तरीके से मुकाबला किया, अपनी बात रखी, लेकिन जब राष्ट्रीय नेतृत्व की बात की जाती है, बात जब लोक
सभा चुनाव की जाती है, तब थोड़ी सी आपकी पार्टी नहीं लगता कि कमजोर पड़ती वहां पर नजर आती? देखिए आलोक जी, हाँ, हमें और आपको और सभी लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि श्री अखिलेश यादव जी देश की राजनीति में एक ऐसे स्वच्छ छवि के नेता हैं जिन पर जनता भी भरोसा करती है और नेता भी भरोसा करते हैं, चाहे किसी भी। वीरतापूर्वक समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को उठा रही है और न ही भारतीय जनता पार्टी उनके मुद्दों को कहीं न कहीं निराकरण करने में गंभीर है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, आप ये सुझाव दे रहे हैं या ये सुझाव है क्या कि समाजवादी पार्टी के लिए आप क्या कर रहे हैं जनता के लिए, किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं? आपकी पार्टी ने तो डीपी यादव जी, जो आपके जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने इतने साल पार्टी के साथ मेहनत करी थी, उनको क्या मिला? सबको मिला है और सब आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी की नीतियों से प्रभावित हैं और कहीं न कहीं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। देखिए, मैं बार बार यह स्पष्ट करूंगा, चैनल के माध्यम से आपके बहुत बार भी बताया, कई डिबेटें हुई। 2022 के चुनाव में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने अपना राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा त्याग किया और वो समाजवादी गठबंधन के साथ सम्मिलित हुए। उस समय जनता की मांग थी और उन्होंने, जो हमारे नेता थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, सैकड़ों लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे और हमारी जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पे हमारी तैयारी थी। लेकिन जब हमारे नेता ने कहा कि इस समय सबको त्याग करने की जरूरत है, सेक्रीफाइस की जरूरत है, सब तैयार हो गए। एक स्वर में सभी ने कहा कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जो भी निर्णय लेंगे, एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का उनके निर्णय में शामिल है। और कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी रही, उसका गलत फायदा उठाया। समाजवादी पार्टी ने समझा नहीं हमारे नेता के त्याग को। इसका परिणाम यह हुआ कि बनी बनाई सरकार चली गई। जैसे किसी के सामने से भोजन छीन लिया जाता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन के भाई, इस सवाल का जवाब तो मनीष जी से बेहतर कोई दे नहीं सकता। इतना शिवपाल जी के पास अनुभव और किस तरीके से जो तस्वीर सामने, जल्दी से छोटे-छोटे कमेंट में जानना चाहूंगा जी। मनीष जी, थोड़ा सा मलाल हो रहा है क्या? ठीक है, जल्दी से हो गया, मैं मौका दे रहा हूँ जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, ऐसा है कि जो डीपी जी बात कह रहे हैं, उन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। इसलिए उन बातों का कोई मतलब नहीं है कि अब समय काफी पीछे छूट गया है। अब हम लोग काफी रणनीतिक तौर पे, अगर आप अतीत की गलतियों से सबक नहीं लेते हैं तो इसी तरह से गलती करेंगे और चुनाव तक चुनाव आप हारेंगे। चाहे 2014 का चुनाव आप हारे हो, 2017 का हारे, 2019 का हारे, 2022 का हारे, उपचुनाव भी हारे, अब 2024 में कहीं न कहीं हश्र बुरा ही होगा। आप इस चैनल के माध्यम से नोट कर लीजिए इस बात को। आप कैसी बात कर रहे हैं? अब डीपी यादव जी, अब थोड़ा धैर्य का धारा, थोड़ा जोश कम करिए। एक फाइनल कमेंट है जी, अब आपने अपनी बात कह लिया, ठीक है, थोड़ी बात अब मैं मनीष जी को मौका दे रहा हूं। ऐसा है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी अब इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम लोग वो चुनाव, जो छल प्रपंच धोखा का जो चुनाव था, जो भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों से मिलकर के, चुनाव आयोग से मिलकर के जिस तरह का काम उन लोगों ने किया, वो आज देश और दुनिया के सामने नजीर है। अब हम लोग उन सब चीज़ों को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। अब हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, कैसे उनका हम लोग पोल खोलेंगे, कैसे हम जनता के बीच में उनकी नीतियाँ जो जनता के विरुद्ध हैं, जनता को जो नुकसान पहुँचा रही हैं, कैसे हम उन योजनाओं को, उन नीतियों को लेकर के जाएंगे और कैसे हम बताएंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी, जो बहुत ही सादगी भरा जीवन जीते हैं, जो बहुत ही बेहतर एक उनका समाजवादी जीवन रहा है, उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से जुड़ करके बात करके कैसे हमारा सदस्यता अभियान धरातल तक पहुंचे, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय चुनाव उनके नेतृत्व। अरे डीपी जी, आप तो मतलब गजब परेशान आदमी है भाई, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा शांत रहिए। बता दीजिएगा मनीष जी उनको कि 3 चुनाव आपके नेतृत्व में हो चुके हैं। थोड़ा शांत रहिए। अब कोई अगर किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता बात कर रहा है तो आपको धैर्य से सुनना चाहिए। मैंने आपके इसमें नहीं बोला। अरे सच्चाई भी सुनिए। अरे सच्चाई, आप जैसा सच्चा तो राजा हरिश्चंद्र अपने जमाने में नहीं रहे होंगे।
आप ही लोग तो सच्चाई बोलने का हाथी लेके बैठे हैं। अभी जो सच्चाई है डीपी जी थोड़ा सा शांत रहिए, हमारी पार्टी के बारे में बोलने के बारे में आप सोचिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। नेतृत्व में आलोक जी, 2017 का चुनाव हुआ, आलोक जी, 2019 का आलोक चुनाव जी, हुआ, 2022 चलिए सुनेंगे जल्दी से, मनीष जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, ठीक है जी। आलोक जी, हम लोग जिस रास्ते पे हाँ, चल रहे ठीक हैं, है। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी से हम लोग मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। और जी। आप देखिएगा कि हमारा राज्य अधिवेशन होने जा रहा है, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जो होने जा रहा है, और उसके बाद जो संगठन हमारा आएगा जी। वो उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी होगा। चलिए, आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी, प्रियंका जी आपका भी, दुष्यंत जादौन जी आपका भी, डीपी यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो संगठन को कैसे बढ़ाएंगे नए महामंत्री, क्या कुछ चुनौतियां हैं, और इसी के साथ साथ 2024 को लेकर के बड़ा फेरबदल है, सुनील बंसल के सामने क्या चुनौतियां, और साथ ही साथ जो नए धर्मपाल सिंह हैं उनको लेकर के उनके पास क्या कुछ चुनौतियां हैं, देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।